के इंटरनेशनल सिनेरियो में कहीं ना कहीं ट्रस्ट का वो महत्वपूर्ण फैक्टर घटता नजर आ रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भले ही दुनिया दो पोल्स में बंटी रही हो, लेकिन एक किस्म की स्टेबिलिटी फिर भी कहीं ना कहीं थी, एक प्रेडिक्टेबिलिटी कहीं ना कहीं थी। पर अब पिछले कुछ डिकेड्स में, खासकर 90 के डिकेड्स के बाद से इंटरनेशनल रिलेशंस में एक अलग तरह की फ्लूइडिटी आ गई है। एक तरफ तो राष्ट्रों के बीच के आपसी रिलेशंस टूट रहे हैं या कमजोर पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नए इक्वेशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पूरे विश्व में एक अनसर्टेनिटी का माहौल नजर आ रहा है। जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। वैसे तो इसके कारण अनेक हो सकते हैं, पर आज की इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी का जो फंडामेंटल कारण है वह है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी विश्वास में कमी। साथियों, इसके ठीक विपरीत अगर हम अपने देश को देखें तो हमारी यह कोशिश रही है कि देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में कम्युनिटीज और इकोनॉमिक सेगमेंट्स के बीच ट्रस्ट का एक मजबूत इन्वायरमेंट बने। यह हम लोगों की कोशिश रही है और इन एफर्ट से हमने अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है, जिनके कुछ उदाहरण मैं आप सबके सामने यहाँ रखना चाहता हूँ। पहले उदाहरण के रूप में मैं आप सभी से GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जिक्र करना चाहूँगा। एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म जिसमें हमने न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ही बेहतर बनाया है, बल्कि सेंटर और स्टेट्स के बीच के संबंधों को भी सही मायनों में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बल दिया है। यह केवल एक टैक्स सिस्टम नहीं है, बल्कि एक नेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मॉडल है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच ट्रस्ट के फाउंडेशन पर यह बना हुआ है। आज सेंटर, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फेडरल ट्रस्ट को बढ़ावा देते हुए समान रूप से GST के प्लेटफॉर्म पर हैं। साथियों, ट्रस्ट बिल्डिंग का